कुमारी एंड वेलकम टू बिगिनिंग फॉर लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले हम उसका मीनिंग समझेंगे। ठीक है, मीनिंग क्या होता है यानी अर्थ। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करें कि पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स क्या होती है? वो होती है सत्ता के लिए या शक्ति के लिए संघर्ष। ठीक है, यानी स्ट्रगल फॉर पावर, शक्ति के लिए संघर्ष। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि अब अगर मैं एक देश की बात करूं तो एक देश में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं जो अपने मतलब कि अपने लाभ के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए आपस में संघर्ष करती रहती हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स जो हमारे एरिस्टोटल है यानी अरस्तु हैं, जो हमारे पितामह हैं अपने पॉलिटिकल साइंस के, तो उन्होंने भी कहा है कि मतलब जो पॉलिटिक्स होती है वो संघर्ष होती है एक। ठीक है, तो अभी देखो, अभी एक देश में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी संघर्ष करती है सत्ता के लिए। ठीक है, वैसे ही होता है इंटरनेशनल लेवल पर, जब बहुत सारे देश जो हैं वो आपस में अपने हितों की पूर्ति के लिए, ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए जब वो संघर्ष करते हैं आपस में, तब उसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहते हैं। जैसे वही नॉर्मल सी बात होगी, जब हमारे जैसे किसी देश में सत्ता के लिए संघर्ष होता है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह में, है ना, वैसे इंटरनेशनल लेवल पे जब होता है तब उसे जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो हम इसको एक सिंपल सी डेफिनेशन में लिख सकते हैं। जैसे मतलब विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा सत्ता प्राप्ति या अपना जो है वो लाभ के लिए, सत्ता प्राप्ति या लाभ के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, जो वो ऐसी गतिविधि करते हैं, ठीक है, जो क्रियाएं करते हैं, गतिविधियां करते हैं, उन्हें जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ये होता है कि जो विभिन्न देश होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग देश जो होते हैं वो चाहते हैं, क्योंकि आजकल हर देश चाहता है कि उसको ज्यादा वो दूसरे देशों से पावरफुल हो। तभी देखो, अभी अमेरिका हो गया, साउथ कोरिया हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे मतलब देश जो है उनमें सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा है। चाइना है, ठीक है, भारत पाकिस्तान में झगड़ा होता है, क्योंकि हर कोई देश चाहता है वो सबसे ऊपर रहे, मतलब बाकी जो है वो उसकी बात माने। ठीक है, तो इसीलिए जब ऐसा होता है कि विभिन्न राष्ट्रों में सत्ता प्राप्ति के लिए, लाभ के लिए जो बहुत सारी जब क्रियाएं की जाती हैं विभिन्न देशों के द्वारा, जिसमें देखो परस्पर सहयोग भी होगा देशों में, लेकिन टकराव भी होगा, तब उसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक देश में होता है सत्ता के लिए बहुत सारा संघर्ष वगैरह होता है, जिसमें वो क्या करते हैं, सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं। दूसरे अगर ज्यादा शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करें तो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, वाद विवाद का निपटारा भी करते हैं, नीति निर्माण की प्रक्रिया भी होती है। जब ये सारी जो चीजें हैं जब वो इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं, तब उसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो शुरू कैसे हुई थी, हम उसकी बात करेंगे। जैसे मतलब ये एक बहुत ही नया टॉपिक है और इसका जो स्कोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जैसे जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, मैं अगर आपसे बात करूं, जैसे अगर मैं सबसे पहले एरिस्टोटल की एक बात है जो आपको बताना चाहती हूँ। अरस्तु ने कहा था कि जो मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी है। ठीक है, मतलब वो समाज में ही रह सकता है, अकेले नहीं रह सकता, वो सामाजिक प्राणी है। उन्होंने बोला कि जो मनुष्य समाज में रहना नहीं चाहता है, उन्होंने बोला वो मनुष्य मतलब वो पशु है, वो इंसान ही नहीं है जो समाज में नहीं रहना चाहता है। कहने का मतलब उनका ये था, वो ये स्पष्ट करना चाहते थे कि मनुष्य का व्यवहार ही ऐसा है कि वो समाज में रहता है, सामाजिक प्राणी है। ठीक है, वैसे ही उन्होंने उसी अकॉर्डिंग उनकी उस चीज को ध्यान में दे के चले। वैसे ही जो देश है वो भी कभी अलग थलग नहीं रह सकते। देखो, कोई भी देश जो है, ठीक है, वो कितना भी मतलब ऐसे है कि ताकतवर बन जाए, ठीक है, ताकतवर बन जाए, सारी टेक्नोलॉजी वगैरह तकनीकी जो है उसके पास है, सारी तकनीकी आ जाए, ठीक है, कितना भी आत्मनिर्भर बन जाए कोई भी देश, ठीक है, लेकिन फिर भी बात यह है कि कोई भी देश एक दूसरे से अलग नहीं रह सकता, क्योंकि किसी न किसी चीज के लिए उसके दूसरे देश पर निर्भरता है।
ठीक है। मतलब कोई भी अलग थलग अपने आप को करके नहीं रह सकता है। वैसे ही जैसे मनुष्य, ये नहीं कि मान लो सारे इंसान है कि कोई इंसान अलग जाके रहे, सब मनुष्य एक ही समाज में रहना चाहते हैं, वैसे सारे जो देश हैं वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल अलग थलग होके रह जाए, ठीक है। तो अभी देखो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो थी वो कब शुरुआत हुई उसकी, जब ये हुआ था, मतलब जब हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, तब क्या हुआ था, यूएसएसआर और यूएसए, इन दो जो संगठन थे ये देशों के, इनमें जो है वो शक्ति के लिए संघर्ष हुआ। शक्ति के लिए संघर्ष हुआ था इनमें, क्योंकि ये दोनों चाहते थे कि पावरफुल बनना। ये भी यूएसएसआर भी चाहता था पावरफुल बनना, यूएसए भी चाहता था कि वो ज्यादा शक्तिशाली बने, इसलिए दोनों में शक्ति के लिए संघर्ष हुआ। तो जो पॉलिटिक्स है वो भी शक्ति के लिए संघर्ष का ही मतलब है। तब देखो बहुत सारे देश जो है वो यूएसएसआर की तरफ चले गए, बहुत सारे जो थे वो यूएसए की तरफ चले गए, ठीक है, क्योंकि उन्हें वो जो इन दोनों संगठन में देश शामिल हुए थे उनका भी अपना एक निजी हित था, वो अपने लाभ के लिए इन दोनों में गए, ठीक है। तो जो पॉलिटिक्स होती है वो अपने लाभ के लिए होती है। तो देखो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी वो यहीं से शुरू हो गई थी, यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मतलब हम ले सकते हैं शक्ति के लिए संघर्ष की, यहीं से शक्ति के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। जब बाइपोलर जब वर्ल्ड था, उसके बाद जब एक शक्ति ही रह गई थी यूएसए, है ना, जब ये यूएसएसआर खत्म हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब 1991 में जब यूएसएसआर खत्म हो गया था, उसके बाद भी जो है वो शक्ति के लिए संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब देखो कौन है, साउथ कोरिया हो जाएगा, अमेरिका है, चाइना है, रूस है, ये भी शक्ति के लिए संघर्ष आपस में उन्होंने लगा रखा है। और तभी से जो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो उसमें मतलब और ज्यादा उसका क्षेत्र जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो देखो अभी सब देश चाहते हैं आपस में, अभी देखो हम भारत और पाकिस्तान की बात ले सकते हैं, तो दोनों देश चाहते हैं कि मैं ज्यादा शक्तिशाली बनूं, आपस में संघर्ष करते रहते हैं। भारत का चाइना के साथ होता है, क्योंकि चाइना दिखाना चाहता है कि भारत से वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, वो ज्यादा बनना चाहता है। तो ये शक्ति के लिए संघर्ष चलता रहता है। तो इसमें होता है कि कभी कभी देखो इसमें सहयोग भी होता है, क्योंकि कई बार ये लोग सुलह करते हैं, जैसे हमारे चाइना के साथ कई बार हो जाता है, वहां बॉर्डर पे ऐसे बहुत संघर्ष हो जाता है सिपाहियों में, तो वो तब भी सहयोग की बात करते हैं। तो इसमें सहयोग भी पाया जाता है और विवाद भी पाए जाते हैं। इसके जो विवाद होते हैं वो कभी खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मतलब होता है शक्ति के लिए संघर्ष, जो कि बहुत टाइम पहले ही शुरू हो गया था। 20वीं शताब्दी में मैं कह सकती हूँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। अभी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें क्या है, बहुत ऐसे नए नए जो विषय शामिल हो रहे हैं। जैसे अभी देखो आतंकवाद है ना, और नस्ली भेदभाव की मैं बात कर सकती हूँ, एनवायरमेंट पॉल्यूशन की बात चल रही है, मानव अधिकारों के उल्लंघन की बात चल रही है, ठीक है। जैसे आतंकवाद तो बहुत ही मतलब ऐसा टॉपिक हो गया है जिससे सारे देश जो है वो मतलब बात करना चाहते हैं, क्योंकि सबके लिए एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। तो आतंकवाद और पर्यावरण की प्रॉब्लम भी जो है वो बहुत बड़ी हो रही है आजकल, क्योंकि मनुष्य के लिए जीना मतलब ऐसे है, पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच चुका है। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जुड़ते जा रहे हैं, उसका स्कोप जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे टॉपिक जो होते हैं उनपे सहयोग जो है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मतलब होता है, आपने सिंपल समझना, शक्ति के लिए संघर्ष। तो अभी एक बात और है जो इसमें क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है एक होता है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस, और दूसरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हम पहले इसमें डिफरेंस समझेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि ऐसे अगर हम इसको स्टडी करें तो ऐसे लगता है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं वही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मतलब है। क्योंकि जब से देशों ने आपस में एक दूसरे को जाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्लोबलाइजेशन हुआ है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, तो एक हम कह सकते हैं कि एक ग्लोबल विलेज सा बन गया है पूरा देश, की आपस में पूरा कनेक्शन है, एक दूसरे देशों से संबंध आपस में स्थापित किए जा रहे हैं। तो सोचते हैं कि दूसरे देशों से आपस में संबंध स्थापित करते हैं, उसी को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स माना जाता है, पर ऐसा नहीं है, इन दोनों में एक अंतर पाया जाता है, ठीक है। अभी देखो इंटरनेशनल रिलेशन की अगर मैं बात करूं
तो इंटरनेशनल जो रिलेशन होते हैं वो किसी भी देश से वो किसी भी आधार पर हो सकते हैं। हो सकता है संस्कृति की वजह से उनके आपस में कोई संबंध बने हुए हैं कि इनके आपस में संस्कृति मिलती है। हो सकता है उन्होंने आर्थिक रूप से एक दूसरे की मदद की करने का फैसला लिया हो, इसलिए उन्हें आपस में संबंध बना लिए हो सकता है किसी राजनीतिक मुद्दे पे उन दोनों देशों ने आपस में जो है वो किसी तरह का कोई संबंध बना लिया हो सकता है कोई आपसी उनका निजी मामला हो देशों का, उसकी वजह से उन्होंने जो है आपस में संबंध बना लिए हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन जो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वो किसी भी आधार पर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। बट जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता है उसका मतलब होता है शक्ति के लिए संघर्ष, ठीक है, शक्ति के लिए संघर्ष। यहाँ दो देशों में संबंध नहीं, यहाँ दो देशों में संघर्ष होता है ज्यादा पावरफुल बनने के लिए, ठीक है। दोनों देश चाहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनूं। मतलब जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं वो एक तरह से संबंध होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मान लो मेरे पड़ोसी हैं, ठीक है, मैंने उनसे बात करना शुरू किया, मैंने सोचा क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ उनसे बात कर लेती हूँ, है ना। मैंने उनसे उनका कल्चर मिलता जुलता था या मेरी लैंग्वेज उनसे मिलती जुलती थी, किसी भी बेस पे मैंने उनसे मिलना जुलना शुरू कर दिया, तो मैंने उनसे रिलेशन बनाया, ये नॉर्मल, ठीक है। और यहाँ एकता की बात होगी, मतलब यहाँ मिलाप की बात होगी, क्योंकि एकता बढ़ाना चाहती हूँ मैं, शांति स्थापित करना चाहती हूँ, है ना, उनसे, इसलिए मैं उनसे मिल रही जुड़ रही था कि आपस में मिलेंगे, अच्छी बात है ना, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, एकता रहेगी हम दो पड़ोसियों में, इसलिए रिलेशन बना रही हूँ। लेकिन अगर मैं अपने पड़ोसी से, वही मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पड़ोसी से ज्यादा मेरी रिस्पेक्ट हो सोसाइटी में, तो ऐसे काम करूंगी मैं ताकि लोग मुझे ज्यादा करें और उसको नीचे दिखाने की कोशिश करें। मतलब ऐसे मैं कहने का मतलब मैं ज्यादा पावरफुल बनना चाहूंगी वहां पर, तब उसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहेंगे, ठीक है। तो ये है, मतलब यहाँ पर विरोध होता है, यहाँ एकता की जगह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में विरोध होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के विरोध में जाते हैं। ये चाहते हैं कि मैं ज्यादा पावरफुल बनूं, कोई भी कंट्री यही चाहती है, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब और होता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मतलब और होता है। तो अभी तो ये तो हो गया, हमारा मीनिंग हो गया, और एक ये जो अंतर था वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब हम लोग बात करने वाले हैं, देखो डेफिनेशंस की भी, हम इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि मतलब डेफिनेशंस तो देखो इसमें आपको हजारों डेफिनेशंस मिल जाएंगी, पर पहले मैं इसके जो है वो नेचर की बात कर लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम इसके नेचर की बात कर लेते हैं, यानी इसकी प्रकृति क्या है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की प्रकृति क्या है, तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है कि इसमें जो सॉवरेंट स्टेट्स होते हैं, यानी जिसे प्रभु संपन्न कहते हैं, प्रभु संपन्न राज्य इसके कार्य करता है, ठीक है। प्रभु संपन्न राज्य का मतलब होता है सॉवरेन, सॉवरेन स्टेट्स, और कार्यकर्ता मतलब चीफ एक्टर, इसके चीफ एक्टर होते हैं वो। अभी मैं समझाती हूँ इसे। इसका मतलब होता है प्रभु संपन्न राज्य इसके कार्यकर्ता होते हैं, इसका मतलब होता है कि जो स्टेट देखो ज्यादा पावरफुल हैं, जो थोड़े शक्तिशाली हैं देश, ठीक है, वही वाले जो देश हैं वो आपस में शक्ति के लिए संघर्ष करेंगे ना, ठीक है। शक्तिशाली देश ही जो है वही आपस में, मतलब जो ज्यादा शक्तिशाली हैं, जिनके पास ज्यादा पावर है, वो देश जो है वो आपस में इसमें शक्ति के लिए संघर्ष करते हैं, ठीक है। अब जैसे अभी बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यूएनए हो जाएगा, है ना, यूएनओ हो जाएगा, और ओसियान हो जाएगा, यूरोपीय संघ हो जाएगा, ठीक है, यूरोपीय संघ हो जाएगा, ये ओसियान, ठीक है। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो इंटरनेशनल जो हमारी पॉलिटिक्स उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन इसमें जो ज्यादा शक्तिशाली देश होते हैं वही इन सारे संगठन पे भी जो है अपना नियंत्रण रखते हैं,
ठीक है। तो कहने का मतलब है जब शक्ति का संघर्ष होगा दो शक्तिशाली चीजों में ही होगा ना। जैसे मान लीजिए अगर कोई दो मतलब कि शक्तिशाली लोगों में कुश्ती हो रही है, उसमें एक कमजोर बोले कि मैं भी इनके साथ जो है वो संघर्ष करना चाहूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो ये जो कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे अभी अमेरिका और साउथ कोरिया मान लो या चाइना में, इनमें शक्ति के लिए संघर्ष चल रहा है, उसमें कोई ऐसे अविकसित जो देश है, ठीक है, वो उनके साथ जो है वो शक्ति के लिए संघर्ष करना चाहे, ठीक है, तो वो कैसे करेगा? जिसके पास ज्यादा शक्ति होगी, ज्यादा रिसोर्सेज होंगी, वही तो आकर जो है वो अपनी प्रभुसत्ता दिखाएगा ना। अब एक कमजोर देश उसमें कैसे कर सकता है? तो कहने का मतलब है कि जो ज्यादा शक्तिशाली देश होते हैं वही इसमें आपस में जो है वो शक्ति के लिए संघर्ष करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा हमारे पास पॉइंट है राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए ये इसमें आते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। यानी इंटरनेशनल जो एक हमारे वो होते हैं इंटरेस्ट, उनकी प्रोटेक्शन करना, ठीक है। राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, इंटरनेशनल जो इंटरेस्ट है उनकी प्रोटेक्शन करना, इसका उद्देश्य होता है। क्योंकि देखो अगर कोई भी जो देश है, वो सारे देश जो है वो सब यही चाहते हैं कि उनकी जो देश है उसको ज्यादा लाभ पहुंचे, वो ज्यादा जो है वो शक्तिशाली बने, उनको ज्यादा ही मतलब मान सम्मान प्राप्त हो। हर कोई देश यही चाहता है ना कि हर किसी को शक्ति प्राप्त हो, ठीक है। हर कोई देश शक्ति चाहता है, लाभ चाहता है, अपना हित चाहता है, ठीक है। लाभ चाहिए उसे, अपना हित चाहिए। तो ये ही सारे वजह से जो है वो सारे जो देश है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है वो शामिल होते हैं, क्योंकि सबका अपना एक उद्देश्य होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज्यादा शक्तिशाली कंट्रीज है, वो कमजोर जो कंट्रीज है उनको आर्थिक रूप से मदद कर रही होती है, तो ऐसा मतलब समझा जाना है कि वो उनका मदद कर रही है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। उनका उसमें अपना एक हित छिपा हुआ होता है। कहने का मतलब है हम जैसे बात करते हैं नॉर्मल जिंदगी में कि जो कोई भी अगर कुछ करता है तो उसमें अपना एक उसका पर्सनल हित छिपा हुआ होता है। वैसे ही बात है कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए ही सारे जो देश हैं वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जैसे मान लीजिए अभी भारत है, भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। क्यों? क्योंकि चाहता है वो कि उसकी वो भी जो इंटरनेशनल स्तर पर अपना एक नाम दिखाए, वो भी एक शक्तिशाली देश बने। तो वही है ना कि अपने हितों की रक्षा करना चाहता है, वो चाहता है उससे ज्यादा प्रोटेक्शन मिले, ठीक है। इसलिए जो है सारे देश इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब हम लोग तीसरा पॉइंट बात करेंगे कि ये शक्ति के लिए संघर्ष है, जो कि मैं पहले से ही कहती आ रही हूँ शुरू से ही। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मतलब है शक्ति के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर पावर, ठीक है। इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसका मतलब ही है शक्ति के लिए संघर्ष करना। हर कोई देश चाहता है कि वो शक्तिशाली बने, दूसरे देशों पर जो है वो अपना प्रभुत्व जमा के रखे। तो देखो ये जो है इसको हम कह सकते हैं शक्ति के लिए संघर्ष, यानी शक्ति पाना, ठीक है। ये सिर्फ शक्ति पाना नहीं चाहते हैं, शक्ति का देखो प्रसार भी करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं। कोई दूसरा अगर शक्तिशाली बनने की किसी तरह से कोशिश कर रहा होता है तो दूसरों की शक्ति को भी रोकना चाहते हैं, वो किसी तरह से उससे ज्यादा शक्तिशाली ना बन जाए, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, अभी देखो अगर मान लीजिए अमेरिका और मैं कोरिया की बात करूं, ठीक है, तो ये दोनों ही कंपटीशन में है और दोनों चाहते हैं कि ज्यादा पावरफुल बने। तो अपनी शक्ति का प्रसार करने के लिए परमाणु जो ऐसे होते हैं ना, परमाणु शक्ति का पूरा प्रदर्शन करते हैं ये लोग, है ना, ताकि दिखा सकें कि वो ज्यादा पावरफुल हैं, ठीक है। और एक दूसरे की शक्ति अगर वो बढ़ाना चाहते हैं, कोई भी देश अगर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। कहने का मकसद है कि खुद भी शक्ति मिले लेकिन दूसरों को नहीं शक्ति प्राप्त करने देनी, तभी तो हम ज्यादा शक्तिशाली बनेंगे ना। तो यही इसमें एक उद्देश्य होता है कि अपनी शक्ति को बढ़ाओ, अपनी शक्ति का प्रसार करो, दूसरे अगर शक्ति बढ़ाने की अपनी कोशिश कर रहे हैं तो उनको रोको ताकि खुद शक्तिशाली बना जा सके। तो ये इसका मतलब होता है कि ये शक्ति के लिए संघर्ष है, ठीक है। ये हो गया इसका तीसरा पॉइंट, इसका नेचर में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग चौथा पॉइंट करेंगे कि ये जो पावर है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, शक्ति के लिए संघर्ष है। जो शक्ति है वो देखो साधन भी है, ठीक है। शक्ति साधन भी है और उद्देश्य भी है, ठीक है। साधन वो उद्देश्य। तो शक्ति एक
एक साधन भी है, क्योंकि देखो अगर हमारे पास किसी तरह की कोई शक्ति होगी, हमारे पास हम किसी सत्ता में होंगे, तभी तो मैं अपनी बात दूसरों से मनवा सकूंगी। जो मैं कहूंगी वो तभी कोई अगर सामने से करेगा ना, जब मेरे पास किसी तरह की कोई शक्ति होगी, है ना। तो अगर मैं अपनी बात मनवाना चाहती हूँ, है ना, तो तभी मनवाऊंगी ना, जब किसी तरह की मेरे पास पावर नहीं होगी, मैं बिल्कुल वीक हूँ, है ना, तो कोई मेरी बात क्यों मानेगा। तो बात मनवाने के लिए भी शक्ति ही चाहिए, है ना, तब पावर होगी तभी कोई बात मानेगा ना। तो वही कहने का जो मैंने एक पॉइंट में आपसे पहले में डिस्कशन की कि जो ज्यादा शक्तिशाली कंट्रीज होंगे, वह पावर होंगे, रिसोर्सेज होंगी, वही शक्ति के संघर्ष में पार्टिसिपेट करेंगे ना। तो हमारे पास खुद के पास शक्ति नहीं है, हम किसी स्ट्रगल में कैसे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि, और उद्देश्य भी क्या है इसका, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, शक्ति प्राप्त करना, जो कि मैंने बता दिया। मतलब है कि शक्ति होगी तो आप शक्ति के लिए संघर्ष कर सकोगे, ठीक है। मतलब शक्तिशाली कंट्री शक्ति के लिए संघर्ष करती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मतलब यही है, स्ट्रगल फॉर पावर, शक्ति प्राप्त करना कैसे भी, और दूसरे शक्ति को कम करना, कुछ सत्ता में बने रहना, ज्यादा पावरफुल जो है वो सभी अगर देशों की बात करूं उसमें उभर के आना। जैसे यूएसएसआर, यूएसए में क्या संघर्ष हुआ, शक्ति के लिए संघर्ष, क्योंकि दोनों चाहते थे कि ऊपर उभर के आए, तो उन दोनों के पास शक्ति थी, तभी उन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि भारत ने यूएसएसआर के साथ में, क्योंकि भारत के पास उतनी शक्ति नहीं थी, वो उतना शक्तिशाली नहीं था, वो दोनों शक्तिशाली थे, इसलिए उन दो शक्तिशाली बॉडीज में संघर्ष हुआ, युद्ध हुए, ठीक है। तो शक्ति के लिए हुआ था और दो शक्तिशाली उसमें हुआ था। कहने का मतलब हमारे पास शक्ति होगी तभी हम संघर्ष करेंगे, तो इसका मतलब ये है, ठीक है, कि साधन भी है शक्ति, क्योंकि हमें वही प्राप्त करनी है शक्ति, और उद्देश्य भी शक्ति के द्वारा ही हम शक्ति को प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उद्देश्य भी है शक्ति, और हमारा उद्देश्य भी शक्ति प्राप्त करना है, और शक्ति के द्वारा ही हम शक्ति प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब है इसमें हमारा 5th पॉइंट आता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का विरोध, जो विरोध करना या वाद विवाद जो है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक हिस्सा है। तो ये है कि जो वाद विवाद होता है, विरोध होता है, वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा है। ये तो नॉर्मल बातों से ही साबित हो जा रहा है, क्योंकि देखो अगर कोई शक्ति के लिए संघर्ष करना चाहता है, जैसे अपनी नॉर्मल क्लास में हम बात कर ले, है ना, मान ले कि 2 बच्चे मॉनिटर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो दोनों में शक्ति के लिए संघर्ष हो रहा है कि कौन मॉनिटर बनेगा। तो क्या उनमें आपस में बनेगी, क्या वो दोस्तों की तरह रहेंगे, प्यार से बात करेंगे, नहीं ना, विरोध होगा उन दोनों में। वो एक दूसरे का आमना सामना, मतलब एक दूसरे लड़ना चाहेंगे, ना कि प्यार से बात करना चाहेंगे, ना कि एक साथ में बैठ के खेलना खाना पीना, ये नहीं करेंगे। जब दो लोग एक आमने सामने एक ही चीज को प्राप्त करने के लिए खड़े हैं, तो उनमें विरोध होगा, ना कि उनमें मेल मिलाप होगा। तो वैसे ही ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मतलब ये है शक्ति के लिए संघर्ष, जिसमें विभिन्न देश जो है वो ज्यादा शक्तिशाली बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। तो उनमें आपस में विरोध होगा, लेकिन इसमें सिर्फ विरोध ही नहीं है, इसमें देखो थोड़ा सहयोग भी पाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मतलब सहयोग भी है, क्योंकि तभी देखो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए हैं, जिनमें अगर बहुत सारे देशों में, जो विभिन्न देशों में शक्ति के लिए संघर्ष होता रहता है, जैसे भारत और पाकिस्तान में बहुत बार झगड़े होते रहते हैं, है ना, कि संघर्ष होता है, तो वो मामले को इंटरनेशनल लेवल पे उठाया जाता है, उस मुद्दे को उठाया जाता है, बातचीत के सहयोग से मामला सुलझाने की कोशिश की जाती है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मतलब है, 6वां पॉइंट में अगर यही बना दूं कि सहयोग भी इसका एक हिस्सा है, ठीक है। वाद विवाद अगर इसका हिस्सा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, तो सहयोग भी इसका एक हिस्सा है। वाद विवाद कैसे हुआ कि मैंने आपको बताया कि सत्ता के लिए संघर्ष है, तो सभी देशों में देखो सब अगर शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो आपस में वाद विवाद तो होंगे ही। जैसे अमेरिका साउथ कोरिया में होता रहता है, दोनों परमाणु शक्ति का प्रदर्शन करते रहते हैं, दोनों में बहुत वाद विवाद होते हैं। अमेरिका और अगर मैं बात कर लूं जैसे रूस, उनके भी वाद विवाद चलते रहते हैं, चाइना और अमेरिका के भी चलते हैं, भारत चाइना के चलते हैं, भारत पाकिस्तान के वाद विवाद चलते हैं, क्योंकि सब कंट्रीज चाहती है कि वो शक्तिशाली बने, ठीक है। तो इस तरह से कि वाद विवाद हिस्सा तो है, लेकिन सहयोग भी है, ठीक है। क्योंकि सहयोग इसलिए है कि जब इन दोनों में से वाद विवाद होते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे संगठन बनाए गए हैं जो उनके वाद विवाद को सुलझाने की बात करते हैं, ठीक है। वो निरंतर इसमें लगे रहते हैं ताकि वाद विवाद भी सुलझाए जाए, ठीक है। तो ये हमारा हो गए 6 पॉइंट हो गए हमारे, ठीक है। ये हमारा हम नेचर की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब हम लोग अभी 1-2 पॉइंट और कर लेते हैं इसका, कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो निरंतर है, निरंतर क्रिया है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये निरंतर क्रिया है।
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स निरंतर क्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब लगातार चलती रहती है। क्योंकि देखो जैसे अगर बात करूं कि पहले यूएसएसआर जो थे उनमें शक्ति के लिए संघर्ष हुआ, ठीक है, उसके बाद अभी देखो और कंट्रीज में शक्ति के लिए संघर्ष हो रहा है, तो ये शक्ति के लिए संघर्ष जो है वो कभी खत्म नहीं होता है, लगातार चलता ही रहता है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी लगातार चलती रहती है और इसमें बहुत सारे वाद विवाद जो है वो होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे वाद विवाद होते हैं, तो जिससे क्या होता है कि वाद विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया भी चलती रहती है, और ये सब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। इसका मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, नए नए इसमें मामले और आए जा रहे हैं, ठीक है, जिन पे वाद विवाद देशों में हो रहा है, कभी पानी को लेकर हो रहा है, कभी पेट्रोल को लेकर हो रहा है, कभी ऐसे किसी क्षेत्र को लेके हो रहा है। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लगातार चलती ही रहती है, ठीक है, कभी खत्म नहीं होगी ये। अभी बहुत सारे नए मामले से आतंकवाद वगैरह इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, तब भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक नया स्कोप मिल रहा है, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ये। उसके बाद है व्यवहारवादी अध्ययन, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है वो व्यवहारवादी अध्ययन भी करना पड़ता है। क्यों, उसका हम रीजन देंगे। व्यवहारवादी अध्ययन मतलब इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसमें बिहेवियर स्टडी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यवहारवादी मतलब बिहेवियरल स्टडी भी इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे, देखो जो एक राजनीति होती है उसको सिर्फ राजनीतिक पक्ष जो होते हैं, राजनीतिक तत्व जो होते हैं, ठीक है, राजनीतिक पक्ष ही उसको प्रभावित नहीं करते हैं। सिर्फ इंटरनेट जो पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स को देखो सामाजिक, आर्थिक, लोगों के निजी अनुभव, ये सारी चीजें भी उसको प्रभावित करती हैं, ठीक है। मतलब ये है कि पॉलिटिक्स को सिर्फ राजनीतिक पक्ष ही नहीं कि चुनाव हुए वगैरह वगैरह, चुनाव प्रसार वगैरह इसी से प्रभावित होगी राजनीति। उसमें देखो आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, लोगों का सांस्कृतिक पक्ष, ठीक है, ये सारे पक्ष भी हैं जो राजनीति को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इसलिए व्यवहारवादी अध्ययन बहुत ज्यादा जरूरी है, व्यवहार की स्टडी करना बहुत जरूरी है कि लोगों के ये सारे जो सामाजिक आर्थिक पक्ष है वो किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तभी उससे प्रभावित होगी। और वैसे भी जो हर एक देश है, ठीक है, हर एक देश का जो व्यवहार होता है वो टाइम टू टाइम बदलता रहता है, ठीक है, देश का जो व्यवहार होता है वो बदलता रहता है। अब देश का व्यवहार क्यों बदलता है, क्योंकि अलग अलग हर बार जो है वो ऐसे आइडियोलॉजी जो है, विचारधाराएं बदल जाती हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग बात करें कि पहले भारत का एक दृष्टिकोण था कि किसी भी पावर जो शक्तिशाली देश है उसके पक्ष में नहीं जाना है, लेकिन अगर हम वास्तविकता की बात करें तो भारत चाहता है कि वो अमेरिका से अपने अच्छे रिलेशंस बना के रखे, क्योंकि वो ज्यादा शक्तिशाली वो कंट्री है। तो उसके देखो एक देश के व्यवहार में भी परिवर्तन हुआ, उसके हो सकता है वो उसकी निजी दृष्टिकोण की वजह से हुआ है, किसी भी तरह से जो है वो देश के व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। तो इसलिए व्यवहार की स्टडी जब तक हम नहीं करेंगे तब तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को सही से नहीं समझा जा सकेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8th। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 9th पॉइंट की, अंतर विषय का अध्ययन। जिसे बोलते हैं इंटर डिसिप्लिनरी स्टडी या अध्ययन हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये जो कोई भी सब्जेक्ट होता है, ठीक है, कोई भी विषय है, वो उसका हम अकेले स्टडी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल जो हमारा एक विषय है हम उसके अकेले स्टडी नहीं कर सकते, उसके लिए हमें जो दूसरे हैं जैसे हम कर सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान वगैरह लगा लो, ठीक है, इतिहास लगा लो, ठीक है, भूगोल लगा लो, इन सब का जो वो हमें अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी जो है वो समझ अच्छे से पाएंगे। मतलब कोई भी जो सारे सब्जेक्ट होते हैं देखो वो आपस में संबंधित होते हैं, उनका आपस में रिलेशन होता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैंने सामाजिक जो लोगों का सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करना है, ठीक है, तो मैं मतलब सोशियोलॉजी की स्टडी कर रही हूँ मैं, है ना, लोगों का सामाजिक व्यवहार, तो उसके लिए मुझे इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा ताकि मैं जान सकूं कि लोगों का पहले कैसे व्यवहार था, अब लोगों के रहने सहने खाने में कैसा परिवर्तन आया। कहने का मतलब है कि सामाजिक जो विज्ञान जो मैं अगर
फिर मैं पढ़ रही हूँ सोशियोलॉजी में पढ़ रही हूँ, है ना, तो उसका संबंध दूसरे सब्जेक्ट से भी है, हिस्ट्री से भी है, ताकि पता मैं कर सकूं, है ना, भूगोल से भी है, क्योंकि अलग अलग जगह पे लोगों के अलग अलग खाने पीने का तरीका होता है मौसम के अकॉर्डिंग, तो दूसरे सब्जेक्ट से भी संबंधित हुआ ना सोशियोलॉजी। वैसे ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दूसरे सब्जेक्ट से भी संबंधित है, जैसे इतिहास से। मान लीजिए मैंने भारत और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में अभी एक स्टडी करनी है, ठीक है, भारत पाकिस्तान के संबंध में, तो क्या मैं अभी अकेले ऐसे कर सकती हूँ जब तक मैं इतिहास का अध्ययन ना करूंगी? जब तक मैं इतिहास का अध्ययन नहीं करूंगी तो मेरी ये इन दोनों के बारे में स्टडी इनकम्प्लीट रहेगी, क्योंकि मुझे इतिहास भी पता होना चाहिए कि इन दोनों के रिलेशन कैसे थे पहले और क्या क्या इनमें विरोध हुए, क्या रहा, तो मुझे इतिहास पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सामाजिक रूप से किस तरह से इन दोनों के रिलेशंस पे प्रभाव पड़ा है वो भी मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो हम इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स उसको दूसरे सब्जेक्ट से अलग नहीं कर सकते, दूसरे सब्जेक्ट्स भी उसके साथ संबंधित हैं, ठीक है। तो ये वाली बात है इसमें। अभी एक लास्ट पॉइंट की इसकी जो स्टडी होती है वो मतलब ऐसे होता है कि नॉर्मल स्टडी नहीं होती है, थोड़ी साइंटिफिक स्टडी होती है इसकी, ठीक है। जिसे कहते हैं एनालिटिकल एंड विश्लेषणात्मक अध्ययन, ठीक है। विश्लेषणात्मक अध्ययन का मतलब हुआ साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी कैसे हो है, देखो ये इसकी स्टडी करने का मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल सी आपने कोई एक सब्जेक्ट की स्टडी की, पढ़ लिया वगैरह। इसमें देखो स्टडी करने के लिए बहुत ही मतलब साइंटिफिक तरीके का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब पूरी जैसे होता है कि दूसरे जो सब्जेक्ट्स होते हैं विश्लेषण किया जाता है हर चीज का, ठीक है। कहने का मतलब है कि पूरी साइंटिफिकली उसमें चीज को परखा जाता है, इसका पूरा विश्लेषण किया जाता है, तब किसी निष्कर्ष पे जो है वो पहुंचा जाता है इसमें, ठीक है। तो ये साइंटिफिक स्टडी की जाती है इसकी। तो ये तो हो गया गाइस हमारा नेचर, ठीक है, मीनिंग और नेचर इसमें हो गया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके स्कोप की बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग।